जी बिल्कुल, लाहौर में सूरत हाल अभी जो है वो उस तरह की नहीं है जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे उम्मीदवार जो थे वो अपनी टिकट्स का भी इंतजार कर रहे थे, और इसके अलावा जो गहमा गहमी थी वो अमन व अमान के हवाले से भी और बाकी जो दीगर कोर्ट केसेस थे उसके हवाले से भी थोड़ी सी हमें कम नजर आ रही थी। लेकिन अब जो कि टिकट्स का ऐलान हो चुका है बहुत सारे हलकों में, तो वहां पर अब जो है सरगर्मियां बढ़ती हुई देखने में नजर आएंगी। तो अभी तक जो मैंने लाहौर के कमोबेश 4 हलकों का जो विजिट किया है, वहां पर अवामी सर्वे किया है, तो उसमें NA 130 का हलका है जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। इस हल्के की मैं बात करूं तो यहां पर जो ज्यादातर वोट मैंने अवामी राय जो जानी है वो ज्यादातर तो मुस्लिम लीग नून के हामी वोटर थे, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट भी यहां पर कम नहीं है, जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से वो मुस्लिम लीग नून से यहां से जीतने पे कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन अब जो एक नई वेव बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इमरान खान की वजह से, उसकी वजह से काफी लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हम अब नए चेहरों का आजमाना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो हेल्थ कार्ड का पंजाब में इजरा करवाया था उससे काफी उनको पजीराई मिली थी। इसके अलावा NA 124 का हल्का, वहां पर हमने विजिट किया, वहां से मुस्लिम लीग नून ने अब जो है राना मुबशर इकबाल को टिकट जारी किया है। ये जो हल्का है ज्यादातर ये जो है दही इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है। राना मुबशर इकबाल पहले भी आपको याद होगा नून लीग के टिकट से आ चुके हैं और लोगों को यकीनन बहुत उम्मीदें वाबस्ता होंगी। अब हम रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, वहां से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराज साहब ने। इफ्तिखार शराज साहब, आपने किन किन हल्कों का विजिट किया है? नॉर्मल आपने क्या देखा है कि इंतखाबात के लिए अवाम पुरजोश हैं? देखिए, इस्लामाबाद की हद तक मैंने 2 हल्का को तो एक तरह से गया हूँ जहाँ पे मैंने कुछ एक शो भी डाउन के लिए किया और लोगों की पल्स जानने की कोशिश की है, बिलखसूस NA 47 और 48 के अंदर। और वहाँ पे अगर जैसे बता रहे हैं बाकी जगहों पे भी उस तरह की कोई सियासी गहमा गहमी तो नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में अदालतों में ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है, बल्कि हल्कों में कम नज़र आ रही है, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मामलात अभी तक अदालतों में मौजूद हैं, तो लिहाजा वहाँ ज़्यादा गहमा गहमी है। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी दूर नहीं है और लोगों ने वोट कास्ट भी करने हैं। और हमने जब लोगों से पूछा है तो लोग, एक तो जो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके एक प्रॉब्लम चल रही है उसके हवाले से भी उन्होंने इजहार किया, और कहीं ना कहीं हमें नज़र आया कि लोग एक बेयकीनी का शिकार हैं। उनको लगता है कि शायद इलेक्शन ना हो, लेकिन जब बार बार आप उन्हें कहें कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी और सियासी जमातें भी ये उम्मीद कर रही हैं कि ऐसे ही होगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो फिर वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं। तो बिलखसूस जिस हल्के में मैं कि जहाँ पे 2008 में और 2013 में मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब हुई थी। मैं यही जानना चाह रही हूँ इफ्तिखार साहब, क्या आपको रुझान नजर आया? अवाम का झुकाव किस जमात की तरफ आपने देखा? वो पुरजोश हैं इस चीज को लेकर, या आपने शिकवे शिकायत के अंबार लिए फिर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया, इस हुकूमत ने ये कर दिया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई वगैरह वगैरह? बस वो मैं उसी नुक्ते की तरफ आपको लेके आ रहा था। तो फिर लोगों से जब अपने स्पेसिफिक की जानने की कोशिश की कि जो मेन स्ट्रीम जमातें इस वक्त मैदान सियासत में हैं और उनके कैंडिडेट भी आपके पास आएंगे, तो आपका झुकाव किस तरफ है? तो जाहिर सी बात है, लोग एक तरफ से माशी हालात से तो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक राय ज़रूर थी। और जिन लोगों से हमने पूछा है, और जाहिर सी बात है ऐसे लोग थे कि जो मार्केट्स में कुछ तो शॉपकीपर थे, कुछ वहाँ पे ख़रीदारी करने वाले लोग थे, तो जो मुझे राय मिली है वो कुछ 90% तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव मुझे लोगों का देखने को मिला है। और जब हमने उनसे बात की है कि अगरचे उन पे तो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि 3.5 साल की हुकूमत में उनको डिलीवर नहीं कर सके, तो फिर लोगों का जवाब तो ये था कि उसके बाद आने वाली 16 माह की PDM की सरकार ने क्या किया है, उससे ज़्यादा महंगाई कर दी है। तो जब वो कहते हैं कि उनके साथ आप कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ बेहतर जमात है? गोया कि फिर हमने ये सवाल किया कि वो तो इस वक्त कोई इंतखाबी सरगर्मियाँ करती हुई नज़र नहीं आ रही, उनके तो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप फिर भी उसी को वोट देंगे? तो मेरे ख्याल में जो एक विक्टिम कार्ड है वो तहरीक इंसाफ के एंड पे बड़े बेस्ट तरीके से प्ले हो रहा है, और लोगों की अच्छी खासी हमदर्दियाँ हमें तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई नज़र आई हैं। गोया कि हमने बड़ी कोशिश की है कि अब तक जो सैंपल है लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, ताकि ये तासुर ना मिले कि शायद
हमने सिर्फ पीटीआई के लोगों को एक तरह से एंगेज किया है, लेकिन हम बाजार के चारों कोनों पे गए और कोशिश ये की है कि हमें कोई डिफरेंट ओपिनियन भी देखने को मिले। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात थी कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी वो कहीं तहरीक इंसाफ की तरफ हमें झुकाव नजर आया है। अब इलेक्शन डे पे क्या होता है उसको तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है पब्लिक पल्स वो लगता है कि वो जमात ऐसी है कि जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो जमात है जिसको एक तरह से दीवार से लगाने की शायद कोशिश हो रही है। लिहाजा लोगों की हमदर्दियाँ इसके बावजूद कि शायद वो 3.5 साल की अपने दौर इक़्तिदार में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक सिंपैथी है वो हमें तहरीक इंसाफ सिंपैथी पीटीआई के साथ देखने में नजर आ रही है और मकबूल भी है खासी ये जमात। अब रुख कर लेते हैं हम पेशावर का, वहां मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अली अकबर। अली अकबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा नारा लगाया था तालीम का, सेहत का। आप हमें ये बताइएगा कि ज्यादा रुझान क्या रहा? लोग बल्ले को वोट देना चाहते हैं, तीर को, तराजू को, या शेर को पसंद कर रहे हैं? जी शुक्रिया। पेशावर के अंदर कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और 5 में से 3 में हमने रोड शोज किए हैं, 29, 31 और 32 में। और ये जो आपने बात की कि उन्होंने वादे किए थे गुज़िश्ता दौर में, ताहम तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है कि इनके वोटर को अपने उम्मीदवार से या अपने लीडर से न वो मुतालबा करते हैं महंगाई ख़त्म करने का, न बेरोज़गारी ख़त्म करने का, न उनको पेट्रोल सस्ता चाहिए। वो एक शख्सियत के पीछे लगे हुए हैं और इस बार जो है हम समझ रहे थे कि कुछ न कुछ फ़र्क पड़ गया होगा। और जो हम 3 हल्कों में गए जो कि ज़्यादातर पेशावर के शहरी इलाके है, अंदरूनी शहर है, और वहाँ पर दीगर जमातों ने भी माजी में नशिस्तें जीती है। ताहम इस सर्वे में जब हम गए तो हमारा इतना वो नहीं था कि तहरीक इंसाफ के लोग इस इलेक्शन में भी जो है वो सामने आएंगे। अगर हमने 10 क्वेश्चन 10 लोगों से सवाल किया हुआ है कि किसको वोट डालेंगे, तो उसमें से 7-8 लोग हमें ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि वो तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। और जिस तरह के इफ्तियार शिराजी साहब ने कहा कि उनका ये है कि अब सिंपैथी का एक भी सामने आ रहा है और वो समझते हैं कि उनकी पार्टी के साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। तो मुझे तो ये जो 3 हल्के हैं उसमें ज़्यादातर झुकाव जो था वो पीटीआई की तरफ नज़र आया। ताहम जो देहाती इलाके हैं, जो शहरी नहीं है, तो वहाँ पर और जमातों के भी वोट है, लेकिन जो मेजॉरिटी हमें मिली और हमने बात जिनसे की तो उसमें से ज़्यादातर वोटर ऐसे थे जो कि तहरीक इंसाफ के वोटर निकले। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ थे। लाहौर से अली वक़ार और पेशावर ब्यूरो चीफ अली अकबर ने मुख्तलिफ हल्कों का दौरा किया और वहाँ का अहवाल और वहाँ की जो तासुरात हैं अवाम के वो हम तक पहुँचाएं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।